Hello everyone. Today we will study history, explanation of chapter 15, North India after Maurya and Sons. Okay, so now we will start it. After the decline of Maurya Empire, the power come into the hand of the Sons in the northern India. There were many inventions from Indo-Greek, Saks, Parthians in the north after the fall of the Sons. Kalinga and Andhra Pradesh became independent. Kushan and Invader made India their home and settled here. Later they became a part of द इंडिया सोसाइटी। आपने जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, जैसे सबसे पहले क्या मौर्यन आए, उसके बाद क्या हुआ संघ आए। तो ये लोग का वंश मतलब ये लोग अपना पूरा साम्राज्य फैलाएं। तो इस तरीके से नॉर्थ इंडिया में मौर्य के बाद संघ आए, संघ के बाद आए थे आपको इंडो ग्रीक। तो इस तरह से और उस समय कैसी स्थिति थी नॉर्थ इंडिया की और इंडिया की कैसी स्थिति थी, इसके विषय में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अमंग इंडो ग्रीक द मोस्ट फेमस रूल वॉज मेनेंडर मिलिंदा is adopted Buddhism and established his rule over Punjab and Kashmir. He ruled from the province of Gandhar. His coin there been found in many parts of North India. It means जब पहले मौर्य, उसके बाद संघ, उसके बाद क्या है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक जो थे वो हैं इंडो ग्रीक क्या है, यूनानी सभ्यता जिसको हम बोल सकते हैं, यूनानी सभ्यताएं सबसे पहले। तो इसका जो मोस्ट फेमस जो था रूलर था वे थे मेनेंडर, जिसको मिलिंदा नाम था। ठीक है। ये जो था वो इंडिया में आके बुद्धिज्म धर्म को अपनाया। ठीक है। और उसके बाद वो क्या था, और पंजाब कश्मीर यहाँ तक उसका साम्राज्य फैला। और उसके क्वाइन ये सब देख के ये सब पता चलता है। अनदर फेमस इंडो ग्रीक रूलर वॉज Heliodorus. He adopted Vaishnavism and built a grand Dwaj pillar in बेंसनगर। ओके। उसके बाद सबसे पहले जो ग्रीक जो इंडो ग्रीक का जो फेमस था रूलर वो थे मिलिंदा। उसके बाद था दूसरा जो था वो था हेलेंडोर्स। ठीक है। ये था, ये जो आया, जैसे कि मिलिंदा जो था वो बौद्धिज्म धर्म को अपनाया और उसको आगे बढ़ाया, और जो कि उसके सब पता चलता है, पिलर्स पे लिखा हुआ ये सब पता चलता है। उसके बाद जो आया हिलल्डर्स जो आया वो जो था वैष्णव धर्म को अपनाया। ठीक है। जिसका जो है आपको और इसका जो ही बिल्ट अ ग्रांड ध्वज पिलर इन बेंसनगर, उनका जो पिलर्स है सब पे देख के पता चलता है इसमें। The contribution of the Indo-Greek in the manifold in the field of Natya Shastra, coinage, sculpture, philosophy, and trade. The Saks originally belonged to Central Asia. They defeated the Bactrians and entered India. The Saks got divided into the 5 branches and established their rule in Punjab and Afghanistan. Their capital was Taxila, which is now named the Rawalpindi in Pakistan. ठीक है। उसके बाद ये जो आए तो ये जो हिडाल्को था, ये जो था वैष्णव धर्म को अपनाया, और ही कंस्टिट्यूट द इंडो ग्रीक इन मेन फोल्ड द फील्ड नाट्य शास्त्र, क्वाइनेज, स्कल्पचर, फिलोसफी एंड ट्रेड, ये सबको आगे बढ़ाया, इसमें विस्तार किया। द साक्स ओरिजिनली बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। जो साक जो था ये आपको ज़्यादातर सेंट्रल एशिया में अपना साम्राज्य फैला है। ठीक है। साक्स गॉट डिवाइडेड इनटू द ब्रांचेज ऑफ स्टैब्लिश द रूल ऑफ पंजाब एंड अफगानिस्तान, और पंजाब ऑफ अफगानिस्तान में अपना स्थापना किया। ठीक है। देयर कैपिटल और तक्षशिला विच इज़ द नेम, और इसका जो कैपिटल है बनाया तो वो तक्षशिला था, जो कि अभी रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है। जैसे जो भी रूलर आए वो क्या कि अपने साम्राज्य का विस्तार किए और अपना कैपिटल जो राजधानी था उसको दूसरी जगह को बनाए और उसमें अपना जो भी प्रोग्रेस करना था किए।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या इंडो ग्रीक जो थे वो पाटलिपुत्र में आए और उन्होंने वहाँ शासन किया, और महत्वपूर्ण शासक जो थे उसमें वो मिलिंदा थे, और मिलिंदा जो थे उसको मिलिंदर के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद क्या है, हेलोडोरस आए। ठीक है, उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया और अपना धर्म को अपनाया, सब किया। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आपको आया था, उसके बाद क्या है, जो आए वो अपना साम्राज्य तो फैलाए, राजधानी अलग की और धर्म को भी अपने अनुसार अपनाए। जैसे सबसे पहले वो आके जो थे मिलिंडा जो थे वो आके बौद्धिज्म धर्म को अपनाए और उसका विस्तार किया। उसके बाद ये हेलोडोरस जो है वो आपको बौद्धिज्म धर्म को अपनाया, और इस तरह धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए। इंपॉर्टेंट रूलर्स, फर्स्ट है रुद्र दमन। इंपॉर्टेंट रूलर्स में तो ये जो है 130 से 150 CE तक अपना स्टैब्लिश किए। द एडिट इनग्रेव्ड इन ग्रीनर नॉर्दर्न माउंटेन इन द जुग जनघर Gujarat provide information about the period of Rudradaman. It showed that there was a piece of prosperity in this kingdom. He had the council of minister of advise him. He issues silver coin on which his finger was engraved. He was always ready to help the people. He repaired the Sudarshan Lake in Kathiawar in Gujarat in order of the provide a good irrigation facilities. He was the great lover of Sanskrit. जो इम्पोर्टेंट रूलर थे उसमें रुद्र दमन आते हैं, जो 130 से लेके 150 तक थे, और ये जो थे वो इनका काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर थे एडवाइस के लिए, और इन्होंने भी अपने जो शासन काल में नागरिकों का बहुत सेवा किया था, और वे ऑलवेज अपने पब्लिक के लिए हेल्प के लिए रेडी रहते थे। उनका जो ही प्रिपेयर द सुदर्शन लेक उन्होंने बनवाया, इसको रिपेयर किया, जो इसमें कुछ भी कमी बेसी था इसको रिपेयर किया। उसके बाद ये क्या थे, इसमें सिल्वर क्वाइन इनके समय में शुरू हुआ। Rule of Sak's dynasty came into the end after 200 years in 4th century CE. The Sak's rule was followed by the Parthian and then by the Kushan. Okay, उसके बाद क्या होता है, दूसरा शुरू होता है पार्थियन रूल्स, जो कुशान के नाम से है। कुशान उसके रूलर थे, तो अब कुशान के बारे में पढ़ेंगे। कुशान 78 to 123 CE. According to Chinese historians and travelers, Kushans belonged to the province and kings of western China. They were known as the Yechi. They were defeated by the Huns, so they moved out towards India and settled in Afghanistan. After defeating the Sakas, they interacted their territories in Sindh, Punjab and the greater part of the genetic vision. कुशान जो थे वो क्या चाइनीज से आए थे, वेस्टर्न चाइना से आए थे, और वो भी जो दे वेयर नोन एज येची, ओके, यूची। और ये जब आए तो ये इंडिया के अफगानिस्तान में अपना साम्राज्य फैलाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कनिष्क, जो 78 से 101 CE तक साम्राज्य अपना राज्य किए। ही वॉज द मोस्ट एबल एंड पावरफुल कुशान रूलर्स. He supported Buddhism wholeheartedly. Many Buddhist monasteries were built during this period. The fourth Buddhist council were held during this reason. He was the founder of Mahayana branch of Buddhism. अब जो ये कनिष्क हैं, ये कौन से धर्म को अपनाए? ये भी बुद्धिज्म धर्म को अपनाए, बुद्धिज्म और उसका फैलाव करना किए। Kanishk was the great lover and partner of the learning of propagated Sanskrit language and literature, art and architecture, sculpture, science, etc. Mathura, Sarnath, Amravati and Gandhar were the main center of development of art, agriculture and sculpture. He
himself was great scholar during the period Kanishka. Ashwaghosh wrote an epic Buddha Charitra in Sanskrit. Kanishka is also known for his fine coin. He started the Saks era CE 78. This era is now used by Indian government and national eras. ठीक है, तो ये जो थे कनिष्क, ये जो थे सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने शक संवत मतलब जो साक इरा, ठीक है, इसका स्थापना किया, जिसको हम लोग अभी हम वर्तमान में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो इसका स्थापना इन्होंने किया था। लेटर ऑन कुषाण एडॉप्टेड हिंदुज्म एंड लास्ट कुषाण रूलर इन इंडिया वाज वासुदेव। ठीक है, तो इसके बाद जो लास्ट रूलर थे वासुदेव थे, और इन कनिष्क के राजवैद्य जो थे वो चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता की स्थापना की, संरचना की। उसके बाद राजकवि जो थे वो अश्वघोष थे, जिन्होंने बौद्ध के लिए एक रामायण, बौद्धों का रामायण लिखा। ठीक है, बौद्ध चरित्र के नाम से, जो कि संस्कृत में है, और इन्होंने संस्कृत लिटरेचर को ज़्यादा बढ़ावा दिया और वे उसको मानते थे। बुद्ध रामायण भी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, जो आज भी हम उसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसमें बुद्ध से संबंधित सारी बातें हैं। ये जो शासक थे वो बौद्ध धर्म को अपनाए, बुद्ध को अपनाए, और इसी से पे आधारित सभी रचनाएं भी की गई है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन कॉन्टेक्ट्स बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ इंडिया। The contact with the Greek, Saks, Parthian and the Kushan made a deep impact on the Indian society. Till then the Indians were using unstitched cloth. On the Kushans introduced the use of stitched cloth like long coats, long boots, trousers, tunics. They also introduced the use of helmet. They adopted Indian religions and became an integrated part of India society. Kushan were accepted as Kshatriya and they worshipped Shiv and Vishnu. They also influenced our art of coins. They were the first ruler in issue round shapes coins and image on both the side. ठीक है, तो ये जो शासक थे, इसके बाद जो हुआ मतलब ये सब जब कुषाण के आने के बाद क्या हुआ कि इतना डेवलपमेंट बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे स्टिच्ड क्लॉथ नहीं जानते थे आदमी, तो क्या हुआ धीरे धीरे स्टिच्ड क्लॉथ के बारे में, तो वो जो है तब स्टिच्ड क्लॉथ के बारे में इंट्रोड्यूस कराएं। उसके बाद से ही कोट्स, लॉन्ग बूट्स, ट्राउज़र, ये सब ट्यूनिक्स, ये सब बनना भी स्टार्ट हुआ। उसके बाद इनके समय में क्या था कि ये जो थे क्षत्रिय को बढ़ावा दिए, और उसके बाद जिस शिव और विष्णु भगवान का ये पूजा के बारे में भी इसका हुआ, पूजा करते थे इस समय में लोग। दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड एट द आर्ट क्वाइन इमेज। सबसे बड़ी बात कि क्वाइन जो सर्कल शेप में, पहले जो था सर्कल शेप में नहीं होता था, तो ये जो फर्स्ट रूलर इज यूज्ड राउंड शेप्ड क्वाइन विद द इमेज इन बोथ साइड। एक तो राउंड शेप प्लस क्या था, बोथ साइड में इसका इमेज बना हुआ रहता था, ऐसा बनना शुरू हुआ। नाउ आर्ट एंड एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर। The contact with the Greek, Saks, Parthians and Kushan made the great impact on the architectures of India. Gandhar School of Art and Mathura School of Art were developed during this period. The Greek contributed to the development of Indian theatre and the introducing the use of यवनिका ऑन द स्टेज। मतलब इस टाइम में आर्ट और आर्किटेक्चर का भी बहुत ही डेवलपमेंट हुआ था। इस समय में क्या हुआ, आर्ट, कला और साहित्य, ये सब का बहुत ही बढ़ावा मिला। मथुरा में जो आर्ट स्कूल है वो डेवलप हुआ, इसी समय में डेवलप हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट में इंडियन, बट कला के साइड में जो था आपको, जैसे कि स्टार्ट तो हुआ ये इंडियन, सब्जेक्ट जो था इंडियन का था, लेकिन जो स्टाइल था वो था ग्रीक।
Science and technology. Indian adopted their knowledge in astronomy and astrology. The term of horoscope derived from the Greek terms harastra. ओके, मैन्युफैक्चरिंग लेदर शूज, मतलब इस टाइम में इतने सारे मतलब शुरू हो गए थे लेदर शूल बनना, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी और horoscope का भी शुरू हो गया था. Then uses the burnt bricks also became popular. Gold coin in India where the Kushan using Roman style. Okay, रोमन स्टाइल में ये कुशान्स के टाइम में यूज होने लगा था. ग्लास वर्क्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय देम. नाउ नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर. देयर आर गिव एंड टेक बिटवीन इंडियन लैंग्वेज, ग्रीक एंड अदर लैंग्वेज. मतलब उस टाइम में ये गिव एंड टेक वाला रूल शुरू हुआ गया था, जैसे आप लो और फिर हम देंगे, इस तरीके से आप लोगे फिर हम भी लेंगे, हमसे आप लो आपसे हम लेंगे, इस तरीके का. तो उनसे हम अपने लैंग्वेज सीखते थे और वे हमसे, जैसे कि उनसे सीखा गया था वर्ड्स जैसे हरा, कलाम, प्लेग्यू, सुरंग, एक्सेट्रा. एंड देन द ग्रीक also adopted many Sanskrit words, karpas, sarkara, फिर वैद्युरिया, etc. The notes scholar Patanjali, okay, in earned great fame of the evaluation of words, language and grammar. Also wrote Mahabhashyas during this time, which is the great study on evaluation of words and grammars. मतलब ग्रामर मैंने व्याकरण का भी इस समय शुरू हो गया था, उपयोग करना, यूज़ करना, ये सब शुरू हो चुका था. इस तरह से इतने सारे चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ था. तो इस बात का ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.